दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 5:30 हो चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं। आज मैं आ गया था जल्दी, करीब 4:45 मॉर्निंग वॉक पे आया था, तो मॉर्निंग वॉक मेरा हो चुका है। तो अभी दोस्तों मैं सोचा आपसे बात कर ली जाए। दोस्तों आजकल आपने देखा ही होगा, मतलब कि दिल्ली की सड़कों पे दबा के चालान हुए जा रहे हैं। चालान होने का रीज़न यही है कि मतलब एक तो 5 नंबर वालों ने थोड़ा सा परेशान कर रखा है ड्राइवर भाइयों को। और 5 नंबर वाले क्यों परेशान कर रहे हैं उसका रीज़न यही है कि जब से बसेस लेफ़्ट लाइन में चलने लगी है हमारी, तब से हम बसों की लाइन में नहीं जा सकते। अब हमें ड्रॉप करना होगा तो हम कहाँ करेंगे, मतलब बस स्टैंड पे ही। आपको पता है कई बार बस स्टैंड पे भी उतारना पड़ता है, बस स्टैंड से पिकअप लेना पड़ता है, क्योंकि कई सवारी होती है जो बस का इंतजार कर रही होती है कि किसी कारणवश उन्हें जल्दी जाना होता है या कैब से घर पहुंचना होता है। तो वो क्या करते हैं कि लोकेशन बस स्टैंड की हो जाती है। तो कई बार होता है कि हम लोग बस स्टैंड के साइड में भी हमें कोई सवारी हाथ दे देती है, हमें रुकना पड़ता है। बट अब से ये क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया है कि मतलब लेफ्ट साइड में बसें चलेगी, और अगर आप बस की लाइन में अगर आपकी गाड़ी दिखती है मतलब खड़ी हुई भी, तो तुरंत आपको 5 नंबर वाले आएंगे, वहाँ से फिर आपका चालान मोटा कर देंगे। तो इसका तो हमेशा से ही, मतलब मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, और मैं हमेशा अपडेट देता रहता हूँ कि दोस्तों इस लोकेशन पे आप अगर खड़े हो तो इस लोकेशन से ही बताता हूँ कि दोस्तों इस लोकेशन पे दिक्कत है, इस लोकेशन पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर जाइए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो रही है और काफ़ी 5 नंबर वाले खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही अभी एक भाई का लेटेस्ट वो आया है, और उसने मेरे को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चल रहा है और व्हाट्सएप पे भी आया है उनके, कि उसका एक चालान हो गया है। और चालान किस कारण हुआ, उसका 5500 रुपये का चालान दोस्तों कटा है। और उसने 3 रीज़न दिए हैं 5500 रुपये में। फर्स्ट आपका एक नंबर प्लेट डिफेक्टिव है, दूसरा HSRP जो स्टिकर है CNG पेट्रोल वाला जो आपका विंडशील्ड ग्लास पे लगा रहता है, ब्लू और ऑरेंज कलर का जो भी लगता है। जैसे हमारा CNG वाला तो हमारा ब्लू वाला लगता है, तो ये उस भाई ने नहीं लगा रखा था। प्लस उसकी RC का इशू था, RC आई थिंक उसके पास थी नहीं। तो तीनों का उसने रीज़न मतलब डाला हुआ है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ये कोई अनिल कुमार भाई है जिनका मतलब कटा है चालान, और ये 5500 रुपये का अमाउंट है दोस्तों। और इनका रीज़न यही था कि इनके पास मतलब जो नंबर प्लेट थी इनकी या तो डैमेज हो चुकी थी किसी कारण, या तो कोई मतलब किसी से एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, तब उसके बाद डैमेज हो गई होगी। तो इन्होंने क्या किया है कि टेम्परेरी जो प्लेट होती है, मतलब मैनुअली जो बनवाते हैं बाहर से, तो इनकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी। बट ये जो मैसेज में बता रहे हैं कि इनकी जो प्लेट थी वो इस कारण से डैमेज हुई थी, और मतलब बैक साइड वाली जो है वो ओरिजिनल HSRP लगी हुई है। तो जिसकी वजह से मतलब अब ये इनके भाई का मतलब कहना ये है कि अगर मैं कोर्ट से चालान हुआ है, अगर मैं कोर्ट में फ़ोटो खींच के दिखा दूं कि भाई बैक साइड वाली आगे फ्रंट का लगी हुई थी और ये गलत चालान हुआ है, तो दोस्तों ऐसे में तो आपको पता ही है मतलब ये चीज़ गलत है। अगर ट्रैफिक पुलिस ने भी आपका चालान किया होगा तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रूफ ज़रूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोर्ट में भाई अगर मैं चालान कर रहा हूँ तो मुझे चालान का वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा विद प्रूफ। मतलब वो पहले से ही आपको पता है, आजकल चालान करने से पहले फ़ोटो खींचते हैं नंबर प्लेट की या किसी भी चीज़ की है, वो वॉल्यूशन की मतलब पूरा उनके पास प्रूफ होता है, क्योंकि आपको पता है हर कोई पहले से आजकल प्रूफ पे ही चलता है। कोर्ट भी एविडेंस मांगती है, जब तक आप एविडेंस नहीं दोगे तब तक आपका गुनाह कबूल नहीं होता। तो ये चीज़ है। तो उस भाई को मैं यही बताना चाहूँगा कि यार ऐसे नहीं होता है। पुलिस वाले अगर उन्होंने चालान किया है तो उन्होंने डेफिनेटली आपकी गाड़ी की फ़ोटो ली होगी। तो इसका भाई का इस वजह से चालान हुआ है। फर्स्ट उसकी नंबर प्लेट डैमेज निकली, और दूसरा उसने HSRP नहीं ले रखा था। तो HSRP के ऊपर तो दोस्तों मुझे हो गए करीब 1-1.5 साल से ऊपर हो गया। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि जब ये लागू होने जा रहा था, तो उसी टाइम मैंने बता दिया था कैसे अप्लाई करना है। आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 220 रुपये का एक HSRP स्टिकर आता है, वो आप पेटीएम से मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो, कैसे भी मंगा लो। तो ये आपको रखना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से आप यूपी में भी जाओगे या हरियाणा साइड में जाओगे,
तो अगर देखो पुलिस वाले ने आपको हाथ दे दिया, अगर उनके चालान पूरे नहीं हुए, सपोज उनको भी टारगेट दिया जाता है, अगर उनके चालान रह रहे हैं तो आपको छोटी से छोटी बारीकी से कुछ ना कुछ चालान कर देंगे। तो आप मेन चीज़ें जो आपकी गाड़ी में रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ तो रखो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखो। तो अगर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी तो कोई पुलिस वाला नहीं चाहेगा आपका चालान हो, और ज़बरदस्ती अगर चालान होता है उस चीज़ में आप उनसे बोल सकते हैं। बाकी तो अब देखो, फर्स्ट उसका नंबर प्लेट डैमेज थी, उसकी वजह से चालान हुआ। दूसरा HSRP नहीं था। तीसरा आई थिंक उसके पास RC भी नहीं थी, तो RC का भी इशू है। तो दोस्तों, जब भी आप घर से निकलते हो, चाहे आप किसी की गाड़ी चला रहे हो, देखो सारी चीज़ें आप ही के ऊपर है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप पैसेंजर को लेके जा रहे हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे उस चीज़ के। अगर आपने किसी से गाड़ी ली भी होगी चलाने के लिए, तो उसने बकायदा एक एग्रीमेंट पे साइन करा लिया होगा आपसे कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, रोड पे आप चल रहे हो तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप किसी की गाड़ी चला रहे हो, आप किसी से गाड़ी लेके चला रहे हो, तो उससे क्योंकि वो तो आपसे पैसे लेगा ही लेगा, आप भी तो उसे कमा के ही दे रहे हो दोस्तों। तो जब आप उसे कमा के दे रहे हो तो आप उससे पूरे डॉक्यूमेंट भी पूरे लो, RC, फिटनेस परमिट, सारी चीज़ें होके रहनी चाहिए। मतलब आप रोड पे निकल रहे हैं, इंश्योरेंस मैन होता है, पॉल्यूशन मैन होता है, ये सब चीज़ें पूरी की पूरी, नंबर प्लेट वगैरह ये सब देख के रहो, और ड्रेस पहन के रहो दोस्तों। सबसे ज़्यादा इशू ड्रेस का होता है, मैंने देखा है। अगर आप तीन मूर्ति भवन से कौटल्य मार्ग पे जब आते हो टूवर्ड्स धौलाकुंज जाने वाली तरफ, तब आपने देखा होगा वहाँ पर मतलब 2 जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और मोस्टली वो कमर्शियल गाड़ियों को ही रोक के रखते हैं। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी है, वैगनर, डिज़ायर, एर्टिगा, और उनमें जो मैंने देखा है, सब ने ऊपर से ड्रेस डाली होती है, नीचे कोई लोअर डाल लेता है, कोई जीन्स डाल लेता है। तो दोस्तों, आपको खुद पता है कि ऐसे उसमें यार पकड़े जाओगे और दिक्कत होने वाली है। तो आपके पास देखो यार, ज़्यादा पैसे तो किसी के पास नहीं है देने के लिए, तो आप भी कोशिश करो, एक मतलब ड्रेस प्रॉपर ले लो। और ड्रेस कहाँ मिलती है ये भी मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्रेस आप IP एक्सटेंशन से ले लो, बड़पड़गंज से CNG पंप के सामने एक भाई लगाता है, उनसे ले सकते हैं। कहीं से भी ले लो, दिल्ली कैंट से ले लो, सरदार जी की दुकान है, बहुत सारे वो है शॉप्स जहाँ से आप ले सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, इस भाई का चालान है, और अब इसका चालान परिवहन के ऐप में भी शो हो गया है। तो अभी मेरा मानना ये है कि अभी ये चालान अगर ना भरे तो बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है लोक अदालत लगती है हर दूसरे तीसरे महीने में लगती रहती है। तो इस चालान को ये लोक अदालत में लेकर जाए। लोक अदालत में क्या है कि जो भी अमाउंट का चालान होगा उसका 10% पे हो जाएगा। तो अभी मतलब उस चालान को रखे अभी कोर्ट में ना जाए, जब लोक अदालत लगेगी तब बेस्ट रहेगा कि आप वहाँ से अपना जो भी चालान है उसका निपटारा कर सकते हैं। तो यही चालान नहीं, आप लोगों की भी कोई अगर कोई पेंडिंग चालान है तो दोस्तों लोक अदालत लगती रहती है, और उसके बारे में मैं अपडेट आपको डिवाइस जब भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ लोक अदालत का आपको सबसे पहले अपडेट देता हूँ। तो लोक अदालत में बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको जितने भी आपके चालान होंगे उसका 10% पर चालान के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके पास सब चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होते हैं, बट उसके बाद भी आपको चालान पे करना पड़ता है। वो रीज़न यही होता है कि कई बार देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई है, पर फिर भी गाड़ियों में लगी रहती है। आपने देखा होगा आगे का जो वो बम्पर गार्ड है, पीछे का है डिग्गी जो है गार्ड जो हम लगवाते थे आगे और पीछे, वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, ठीक है। पर अभी भी कुछ भाई आगे क्या लगा के रखते हैं और पीछे भी मोस्टली लगा के रखते हैं। मैंने खुद लगा रखा है। इससे क्या होती है, थोड़ी सी सेफ्टी रहती है। बट पीछे वाला क्या है कि इतना दिखता नहीं है, बट वो ये जब अगर ट्रैफिक वाले को चालान करना होगा तो वो उसके पर भी चालान कर सकता है, क्योंकि जब ये कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, एक्चुअली किसी का एक्सीडेंट हो गया था उससे। तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो आगे हमने गार्ड लगा रखा था उसकी वजह से उसका मतलब जान चली गई थी, लोहे के वो थे। तो मतलब तभी जिस बंदे की वो हुई थी उसने फिर कोर्ट केस किया था उसके घर वालों ने। तो वो कोर्ट ने फिर ये ऑर्डर पास किया था कि मतलब गाड़ियों में जितने भी ये गार्ड लगाते हैं आगे, इनको रिमूव किया जाए। बट रिमूव तो तकरीबन 70-80% हो चुके हैं, बट कुछ भाइयों ने लगा रखे हैं। बैक साइड का क्या है कि इतना दिखता नहीं है,
तो बैक साइड से हमारी सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि हम लोग रोड पे चलते हैं, रोड पे आपने देखा ही होगा पीछे से साले बाइक वाले ठोक देते हैं, और इतनी संकरी जगहों से हम निकलते हैं तो पीछे से कोई स्कूटी वाला आ रहा है, सबसे ज़्यादा ई रिक्शा वाले एकदम चिपका के रखते हैं। ऑटो वालों को आपने देखा ही होगा, वो पूरी तरीके से जब उनका साइड का जो पहिया होता है उसका अगर वो लोहे का स्क्रैच लग जाए तो पूरा स्क्रैच मारता हो जाता है। तो मतलब पीछे का तो ये कि बच जाते हैं, पीछे का मैंने भी लगा रखा है क्योंकि सेफ साइड रहता है। अगर नहीं लगाऊंगा तो दोस्तों पता नहीं कितने बंदे गाड़ी ठोक के जाएंगे डिग्गी की, तो हालत खराब। तो इस कारण भी आपका चालान हो जाता है। और प्लस जो साइड स्ट्रिप्स होती है येलो वाली और रेड वाली, और आगे वाइट कलर की पट्टी होती है, ये सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। इन सब चीज़ों से भी आपका चालान होता है। और जब मतलब कोई भी अगर यूपी साइड जा रहे हो, हरियाणा साइड जा रहे हो, अगर आपके पास सब कुछ ओके है ना, तो वो ये चीज़ देखता है। यूपी में तो आपने देखा होगा, अगर 180 गाड़ी है आपके पास तो मोस्टली वो ये चेक करते हैं कि बंदे ने टैक्सी का लोगो ऊपर रखा हुआ है कि नहीं। मेरे साथ हुआ था एक बार, मेरे को रोक लिया था, कह रहा टैक्सी का लोगो नहीं रख रखा। मैंने रख रखा था आगे डैशबोर्ड पे। मैंने मेरे साथ बैठे थे मिनिस्ट्री के बंदे, तो मैंने बताया था सर ऐसे ऐसे परेशान करते हैं यूपी वाले। तो कहते चलो देखते हैं इनका। तो वो निकले, भाई इसके डॉक्यूमेंट देख लो आप। तो कह रहा बाबू जी आप बैठो गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे ड्राइवर का। कह रहा नहीं मैं मिनिस्ट्री से हूँ, आप देखो मैं भी देखना चाह रहा हूँ आप कैसे वो करते हो। तो कहते ठीक है डॉक्यूमेंट तो इसके, बट बाबू जी इसने ये नहीं लगा रखा। तो मैंने उनको ये बोला सर देखो इसमें लगी होती है मैग्नेट मैं ऊपर रखता हूँ, ऊपर से 2 बार गिर चुका है और गिर के टूट चुका है टूटा हुआ भी दिखा दिया मैंने। मैं कहा मैं इसको रखूंगा तो चलती हुई गाड़ी में पीछे गिरेगा, फिर मैं सडनली रोकूंगा, हो सकता है फिर दिक्कत हो, इसलिए मैं आगे रख देता हूँ। दिख तो आगे से भी रहा है ना कि टैक्सी का वो है लोगो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, रीज़न है बहुत सारे जो पुलिस वालों के पास होते हैं, और उनको मौका ना दिया जाए तो बेस्ट है। अगर आप मौका दोगे तो वो आपके चालान फिर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जब भी आप वीडियो शेयर करते हो दोस्तों, आगे उन भाइयों के पास पहुँचती है वीडियो जिनको ओला उबर के बारे में जानना है, कुछ भी अपडेट लेना है, तो ये हेल्पफुल उनको मिल जाती है। तो आप भी शेयर करना वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज की अर्निंग कितनी होगी कितनी नहीं वो सारी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा दोस्तों। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, फिर अपना रेडी होता हूँ, फिर निकलता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।